राधे राधे फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम इस तरह की ड्रेस बनाने वाले हैं। ये इसकी चोली है। तो देखिए इस तरह की ड्रेस बनाने के लिए काफ़ी कम कपड़े की हमें ज़रूरत पड़ती है। और जो हमने ये डिज़ाइन बनाए हैं ये बाकी हमारे जो कपड़े के पीस वगैरह बच जाते हैं उसी से हमने ये कलरफुल बनाई है। तो चलिए हम अपने कान्हा जी को इसको पहना कर देखते हैं कैसे उनके लगने वाली है। तो देखिए हमारे कान्हा जी आ गए हैं। सबसे पहले हम चोली को इस तरह से पहनाएंगे। तो चोली हमारी पहनाई गई है और अब ये नीचे का घेर हम पहनाएंगे। तो देखिए हमारे कान्हा जी ने ये ड्रेस पहन ली है। तो इस तरह का इस ड्रेस का लुक आया है। तो देखिए ये वाली ड्रेस मैंने आपको 7 नंबर के कान्हा जी को पहना कर दिखाई है और ये 6 को भी अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए ये वाली ड्रेस बनाते हैं। देखिए ये वाली ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 इंच का डायमीटर इस तरह से निकाल कर और 1 इंच हमने यहाँ चोली के लिए कट करके इस तरह से डायमीटर को कपड़े पे चिपका लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा और इस तरह से मैंने 2 सर्कल ले लिए हैं। एक पे मैंने ये पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है और एक मैंने और लिया है। तो अब हमें इसको इस तरह से मैंने पिन लगा ली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके किनारे किनारे से सिल लेना है। चारों तरफ से हम सिल लेंगे और एक साइड से ये निशान लगा हुआ है, इसके दोनों साइड में हमें 2 सिलाई चला लेनी है। तो सबसे पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। तो देखिए इस पर हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और यहाँ हमने देखिए 2 सिलाई लगाई है पास के पास और इन दोनों सिलाई के बीच से हम कटिंग कर लेंगे और बीच का कट करके निकाल देंगे और यहीं से हमें ये सीधा करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए हमने इसको यहाँ पे सीधा कर लिया है। अब हमें सबसे पहले इसके यहाँ किनारे किनारे पे ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो चलिए सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है ऊपर से किनारे किनारे। अब हमें एक पट्टी लेनी है इस तरह से और ये मेरी 1.25 इंची चौड़ी पट्टी है और मैंने डबल ले ली, डबल करके 1.25 इंची चौड़ी है। इसको हम यहाँ नेफा बनाएंगे। तो जिधर हमारा सीधा है उधर से नहीं लगाएंगे, हम सीधे की तरफ बाद में फोल्ड करेंगे। हम ये उल्टा रखा है मैंने और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से यहाँ रखते हुए इसको पूरे राउंड पे लगा लेंगे। तो चलिए इसको लगा लेती हूँ मैं। देखिए इधर से हमने लगा लिया है। अब इसको सीधा करेंगे और सीधी तरफ इस पट्टी को फोल्ड करके नेफा बना लेंगे और नेफा बनाने से पहले यहाँ पे हम डोरी भी रख लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये इस तरह से करेंगे और यहाँ से बस इस सिलाई के ऊपर रखते हुए सिलाई चला देंगे। अगर आपको ये थोड़ा छोटा बनाना है तो थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से अंदर फोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं इसको सिल लेती हूँ। देखिए नेफा लगकर कंप्लीट हो गया। अब हमने ये पीस लिया है 2x2 का और इसकी डोरी के दोनों किनारे पे हम ये लगा देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इसको मिलाएंगे और इस डोरी को
इसके बीच में रखेंगे यहाँ पे, और इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। दोनों किनारे पे हमें इसी तरह से बना लेना है ताकि हमारी डोरी ड्रेस से निकले ना। तो चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ। देखिए हमारी ये कंप्लीट हो गई है। इसको डेकोरेट करना बाकी रहा है। इससे पहले हम चोली भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए चोली के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई चौड़ी हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है, ये 4 इंच मेरा चौड़ा है इस तरह से, और लंबाई मैंने ली है इसकी लगभग 7 इंच। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और एक बार इसको फोल्ड और करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो गहराई नेक की हम लेंगे आधा इंच, और चौड़ाई भी हम आधा ही इंच लेंगे यहाँ, और इसको राउंड कर लेंगे। कुछ इस तरह से आएगा, और जितनी हमारी ये लेंथ है इसके हम बीच में इस तरह से निशान लगा लीजिए। देखिए इस तरह से, और आधा इंच हम यहाँ से लेंगे। ये हमने आधा इंच लिया है, और जो ये हमारा हाफ निशान है यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह से शेप दे देंगे। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे। देखिए हमारी ये 2 पीस है, हमने डबल का एक साथ ही कटिंग कर लिया है। और पीछे की साइड हम इसको ओपन रखने वाले हैं, तो बीच से इस तरह से अलग अलग कर दीजिए, और इन दोनों किनारों को हम साथ में इस तरह से पकड़ेंगे। और ये जो हमारे किनारे निकले हुए हैं इसको हल्का सा हम अलग कर देंगे इस तरह से, इसको गोलाई में कर देंगे। तो देखिए हमारा कुछ ये इस तरह का हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, बस ये वाली साइड हमें ओपन रखनी है, बाकी सारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए इधर की साइड हमारी ओपन है। देखिए हमने इसको सीधा कर लिया और मैंने इस पर प्रेस भी लगा लिया। तो हमारा बस इधर ये वाला खुला है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अंदर करेंगे, इसके किनारे दोनों साइड से थोड़े थोड़े से किनारे अंदर करेंगे इस तरह से, और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमें सिलाई सारे में लगानी है, जहाँ जहाँ हमने अंदर से लगाई थी सारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये भी हमारा बंद हो जाएगा और ऊपर से एक एक सिलाई भी लगा लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए सिलाई भी हमने ऊपर से लगा ली है। हमें यहाँ बांधने के लिए एक पट्टी लगानी है। तो यहाँ मैंने ये, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये पट्टी ली है बांधने के लिए। तो ये मेरी लगभग 1 इंच चौड़ी पट्टी है। इसको हम पतली सी पट्टी बना लेंगे। लंबी मैंने 11 इंच ले ली है। तो इसको हम पतली सी पट्टी दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए पतली सी पट्टी बना लेंगे और इसको इस चोली के ऊपर हम लगा लेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको बना लेती हूँ।
देखिए हम बीच में निशान लगा लेंगे और डोरी के भी बीच में निशान लगा लेंगे। और इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको सिल लेंगे। देखिए हमने ये बांधने के लिए पट्टी चोली में लगा दी है। अगर आप चोली को इस घेर में अटैच करते तो ये पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से आप इसको इसके सेंटर में निशान लगा लीजिए और इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई लगा लीजिए, तो इसमें ये इसी के साथ हो जाती। लेकिन मैंने ये अलग रखी है क्योंकि मुझे ये खुला वाला आगे पहनाने में अच्छा लगता है, पीछे थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने चोली अलग रखी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको डेकोरेट करना है, तो चलिए करते हैं उसकी तैयारी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है, ये पेस्टिंग बुकरम है, एक तरफ साइन होती है, ये कपड़े पे आसानी से प्रेस के द्वारा चिपक जाता है। तो ये मैंने देखिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसमें से हमें 1.5 इंच पे ही हमें इधर निशान लगाना है, इसके हमें पीस कट करके निकालने हैं। तो देखिए 1.5 पे निशान लगा लीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से 1.5 पे निशान लगाने के बाद शुरू में हमें इस तरह से ये डबल करके इसका बीच देख लेना है। देखिए इस तरह से ये 1.5 इंच का हमारा बीच आ रहा है, तो इधर से हमें इस तरह से 1.5 पे निशान लगाना है, इधर भी 1.5 पे ही लगाना है। तो देखिए इधर भी हमारे निशान आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाने हैं, इस वाले निशान से इस वाले निशान तक इस तरह से। तो देखिए इस तरह के हम पैटर्न बनाने वाले हैं। तो एक किनारे का कट करके हम निकाल देंगे और ये पीस हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से जितने आपको लगाने हैं ये बराबर साइज़ के कट कर लीजिए। और देखिए एक तरफ हमारा साइन वाला है, तो जो भी हमारा कपड़ा होगा, जिस कपड़े के हमें ये डिज़ाइन बनाना है, जैसे ये कपड़ा है और ये साइन वाला इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर से प्रेस लगा देंगे, तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। और एक्स्ट्रा कपड़ा हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा चिपकाने के बाद कटिंग कर देंगे। तो जिस तरह के भी आपको, जिस कलर के भी आपको बनाने हैं, मल्टी कलर में कर लीजिए या आप एक कलर के भी लगा लीजिए। इस तरह से सबसे पहले इस तरह से कपड़े पे पेस्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये इस तरह से सारे चिपका लिए हैं अपने पीस, जितने मुझे चाहिए अपनी ड्रेस में। तो मैंने यहाँ पे 3 कलर के लिए हैं, ग्रीन, रेड और येलो। तो सबसे पहले हम देखिए इस ड्रेस पे किस तरह से लगाएंगे, आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक ग्रीन एक रेड इस तरह से एक एक कलर का सबसे पहले नीचे की साइड में इस तरह से लगाऊंगी। तो देखिए ये भी हम मशीन के द्वारा ही लगाएंगे। और इसका जो कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके, या तो आप सबसे पहले फैब्रिक ग्लू आता है उससे आप थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लीजिए, या सिलाई करोगे तभी भी आप कर लोगे। एक सुई ले लीजिए बड़ी सी, उससे इसको अंदर करते हुए मैं अभी लगाऊंगी, तब आप देख लीजिए। तो ये आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम यही लगाएंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे पीस ले लिया है। तो एक किनारे का हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको जिस तरह से भी जहाँ भी आपको लगाने हैं इस तरह से रख लीजिए और यहाँ पे इसको सिल लीजिए। और इस तरह से एक बड़ी सी सुई ले लीजिए।
देखिए इस तरह से हमने ये लगा लिया है और इसी तरह से मुझे नीचे तीनों कलर का एक एक लेना है और लगा देना है। देखिए ड्रेस हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। इसको हम थोड़ा स्टोन वगैरह से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है, तो ये जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं इसी पे हम स्टोन वगैरह थोड़े से लगा लेते हैं। देखिए यहाँ हमारी ड्रेस ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने थोड़े मिरर से इसको डेकोरेट इस तरह से कर लिया है, तो काफ़ी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे देखिए चोली पे मैंने थोड़ा माला का लुक दिया है। इसे पहना के ज्वेलरी पहनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए पहना के तो मैंने आपको शुरू में दिखाई ही दी है कान्हा जी को, तो काफ़ी आसान है। कम कपड़े में आपकी इस तरह की ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की ड्रेस बनाइए और पहनाइए। थैंक यू। राधे राधे।